Hello and welcome everyone on Melbourne Geographyverse YouTube channel. Dear students, today we will solve MCQ of mineral and energy resource. We will include all that is convectional, non-convectional sources of energy also in this single video. So this is going to be a very important video because from this at least minimum 2 or 3 MCQ will be asked, and I am going to explain you all the what we call this option also, so that this can be helpful for your reasoning and short answer also. So overall, now we are, without wasting the time, we will start this energetic video. Okay, the first question among this: which is the finest iron ore and has excellent magnetic property? फर्स्ट थिंग विच इज द फाइनेस्ट यानी बेस्ट आयरन ओर की हम बात करें, विच इज द बेस्ट आयरन ओर, दैट इज मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट एंड सेड्राइट. इन दैट व्हेन वी टॉक, सी मैग्नेटाइट इज द बेस्ट आयरन ओर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर ऑफ दिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक ओर एंड हैज 70% आयरन इन इट. ओके, यानी इस आयरन ओर में 70% आयरन है. एंड दूसरी खास बात क्या है, इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी ये आयरन की तरफ अट्रैक्ट भी होता है. डन. नाउ नेक्स्ट, हेमेटाइट. हेमेटाइट इज रेफर टू एज अ रेड ओर. ये वर्ड आप याद रखेंगे, रेड ओर बोलते हैं इसको. ये 60 से 70% इसमें आयरन है. नाउ लेमोनाइट, it is yellowish and has 40 to 60% of iron in its iron ore. So I hope this concept is clear. क्वेश्चन आज जरूर करेगा, पूछेगा आपसे, विच इज द बेस्ट आयरन ओर, देन यू विल से मैग्नेटाइट. व्हाई इज इट बेस्ट? यू विल से इट हैज 70% ऑफ द आयरन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू टेल इट इज द मैग्नेटाइट. सो आई होप दिस फर्स्ट आंसर इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, now we are going to proceed forward for question number 2, which is the oldest coal field in India. यानी भारत में सबसे पुराना कोल फील्ड कौन सा है? अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हो गया, देखिए आप, रानीगंज, बोकारो, मयूरभंज एंड सिंहभंग. इन दैट रानीगंज, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और सबसे ओल्डेस्ट है रानीगंज. और ये लोकेटेड कहाँ है, ये आपको याद रखना है. इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में है, तो आप इसको ये भी याद रखेंगे. सो ओल्डेस्ट कोल फील्ड. देखिए, मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो चाहे पीछे आए हुए 10 ईयर्स में हो या कहीं भी, मैंने सबको इंक्लूड किया है. आपको ये क्वेश्चंस याद ही कर लेना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द बेस्ट कोल? सबसे अच्छा कोयला कौन सा है आपको बताना है. बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस्ट कोल, सबसे अच्छा कोयला जो होता है, उसका ट्रिक देखो आप इसको स्टार्ट करोगे A-B. ओके, सबसे बेस्ट कौन सा है? एंथ्रासाइट. कौन सा है? एंथ्रासाइट है. इसके बाद दूसरे नंबर पे है बिटुमिनस. बेस्ट कोल है एंथ्रासाइट, लेकिन सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं ना, वो है बिटुमिनस. ओके, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, फर्स्ट एक बात. दूसरा, इट इज ब्लैक एंड लस्टरियस कोल, बर्न्स विदाउट मच एज स्लोली, यानी बिना राख दिए, बिना ज़्यादा धुआं किए ये आराम से धीरे धीरे जलता है. और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, यानी इसके अंदर से जो हीट निकलती है, वो काफ़ी ज़्यादा है. सो दिस इज कंसिडर टू बी बेस्ट कोल. अब यहाँ बात करें भारत में मिलता कहाँ है, तो भारत में सिर्फ ये जम्मू और कश्मीर में मिलता है, और बाकी किसी जगहों पे नहीं मिलता है. तो यहीं से आपसे क्वेश्चन होगा बेस्ट कोल की, तो आप तुरंत इसका आंसर, आई होप यू विल डू इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुड डैम इज ऑन विच रिवर? यानी ये हीराकुड जो डैम है वो किस नदी पे है? बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. महानदी, नर्मदा, ताप्ती एंड कावेरी. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज महानदी. ओके, अब देखो, महानदी, हीराकुड डैम किस रिवर पे है? महानदी पे. और महानदी कहाँ है? ओडिशा में है. ओडिशा, आप ये याद रखेंगे. डन. अब ट्रिक देख लो, हीरा, देखो हीरा ये बार बार पूछता है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो हीराकुड है वो कहाँ है. हीराकुड इज महानदी. अब देखें, मैंने इसके लिए आपके ट्रिक बनाया है, ठीक है ना, आप उसको ट्रिक के ही फॉर्म में ले. हीरा महान लोग पहनते हैं. कौन पहनता है? हीरा महान लोग पहनते हैं. तो ट्रिक हो गया, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीरा फॉर हीराकुड, महान फॉर महानदी. आई होप आपको ये ट्रिक याद होगी, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का. ना क्वेश्चन नंबर 5, लाइमस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक? मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस or none of these? So when we talk about the limestone, it is a form of sedimentary rock. कौन सा रॉक है ये? sedimentary rock है. sedimentary rock is formed by the deposition
डन बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ द इग्नियस रॉक। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट रॉक चैप्टर का याद ही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एलिमेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाला सबसे ज्यादा रेडियम है, यूरेनियम है, थोरियम है या जर्मेनियम है, आप बताएं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा हो गया आपका, यूरेनियम। कौन सा हो गया, यूरेनियम। ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एलिमेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी, यानी बेसिकली इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हीट फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो uranium is the solution of question number 6. Proceeding toward the question number 7, which of the following is not a petroleum product? Very important, petroleum product नहीं है। फर्स्ट देखें, केरोसिन, हाँ, basically crude oil. When we do fractional distillation of this crude oil, so all the products which are the outcome of that fractional distillation are petroleum product। यानी fractional distillation जब आप कर रहे हो क्रूड ऑयल का, उसमें जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है ना वो सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अब देखते हैं उसमें से कौन सा नहीं है। केरोसिन है, नाउ एलपीजी, उसमें से गैस निकलती है ऊपर से, दैट इज ऑल्सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट। टार इज द वेस्ट, ये इसका वेस्ट होता है जिसका हम रोड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और ये हो गया आपका मोलासेस, ये किसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यानी ये तो शुगर केन में हमने जब पढ़ा था तो ये निकला था। मोलासेस, बगासे एंड प्रेस मड, दिस आर द 3 वेस्ट ऑफ शुगर केन। आप शुगर केन का जो वीडियो है देख लें एक बार, इसको मैंने इसमें बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। यानी इसमें से कौन है जो जिसका हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फर्स्ट हो गया लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेफाइट एंड बॉक्साइट। तो इसमें से चूने का इस्तेमाल करते हैं, पहले के लोग चूने का इस्तेमाल करते थे। इसमें इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा लाइमस्टोन का ही यूज करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन ओर। यानी आयरन ओर नहीं है, आप बताएं। फर्स्ट हो गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट सही हो गया, ये तो किसका ओर है, एल्युमिनियम का है। ओके, Al2O3 इसका फॉर्मूला है। तो ये आप इसको याद रखें, विच इज नॉट ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो ये पूछ सकता है कि आप दूसरा ऑप्शन देखें कि एल्युमिनियम का ओर कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 10, खेतरी माइंस आर लोकेटेड इन, वेरी इंपॉर्टेंट। खेतरी माइंस की बात करें, ये कहाँ लोकेटेड है, ये खेतरी माइंस आर लोकेटेड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा। सो द राइट ऑप्शन विल बी राजस्थान। खेतरी माइंस कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन। अब यहाँ खास क्या देखें, जियोथर्मल मीन्स व्हाट, जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। यानी अर्थ के हीट से जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, दैट इज जियोथर्मल प्लांट। ओके, नाउ वेयर इज इट लोकेटेड। फर्स्ट ऑप्शन ए, पूंगा वैली, स्पीति वैली, नुब्रा वैली एंड लासा वैली। सो द राइट ऑप्शन विल बी पूंगा वैली एंड इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। कहाँ है ये, किस जगह पे है, लद्दाख पे है। ओके, लद्दाख में ये लोकेटेड है आपकी पूंगा वैली, आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एलपीजी। यानी कौन सा इसमें सही नहीं है, एलपीजी। इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सही है। मेन कंस्टिट्यूएंट आर ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये भी सही है। इट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलता है, उसी का ये फॉर्म है कोई ना कोई, ये भी सही है। इट कॉजेज ह्यूज पोल्यूशन व्हेन इट बर्न्स। क्या ये ज़्यादा प्रदूषण करता है, नहीं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे, ये क्लीन फ्यूल के अंदर इसको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि सीएनजी जो होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल। ओके, उसके बाद ये भी क्लीन फ्यूल के अंदर आ जाएगा। सो ये बाकी के कंपैरिजन में इसका जो पोल्यूशन है ना, वो क्या होता है, इट इज लेस, इट कॉजेस लेस पोल्यूशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया। ओके, क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से सबसे बड़ा विंड फार्म कौन सा है। देखें, अब देखें आप, फर्स्ट जैसलमेर राजस्थान में है ये। नाउ मोपा नंदल विंड फार्म तमिलनाडु, ब्राह्मवेल विंड फार्म महाराष्ट्र, कथियार विंड फार्म। सो अगर हम बात करें सबसे बड़ा विंड फार्म कौन सा है, तो ये हो गया आपका जैसलमेर विंड पार्क। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर।
अब ये देखिए आप, ये फर्स्ट नंबर पे है, भारत में सबसे बड़ा फॉर्म है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है ना, वो हो गया आपका मुपानंदल विंड फॉर्म, ये दूसरे नंबर पे है। ओके, पर देखिए आप इसके हम बात करें कितना इसका प्रोडक्शन है, मतलब कितना ये बिजली वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका है 16,000 मेगावाट ये प्रोड्यूस करेगा। ये प्रोड्यूस करेगा 15,000 मेगावाट, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड पे, सीरीज वाइज हमने लिख दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर इज एलॉयड, कॉपर इज एलॉयड विथ टिन, यानी कॉपर और टिन ये दोनों क्या मिलाते हैं, ये मिलने के बाद क्या बनाते हैं, ब्रास, जिंक, ब्रॉन्ज, जिरकोनियम। सो राइट आंसर विल बी ब्रॉन्ज। ये बार बार एक बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कॉपर इज एलॉयड विथ टिन, जब कॉपर को हम टिन से मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, तो आपका राइट आंसर हो गया इसमें कौन सा, ब्रॉन्ज। आई होप ये समझ में आया आपको, ये याद रख लें आप जरूर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच गैस इज मिक्स विथ एलपीजी सिलेंडर टू गिव फाउल स्मेल। ये यानी कौन सी गैस को हम एलपीजी सिलेंडर्स में मिलाते हैं कि जैसे सिलेंडर लीक कर रहा हो ना, देन यू फाइंड इट डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल, यानी जब गैस लीक कर रहा हो तो वो स्मेल करता है, ठीक है। उसमें हम उस कौन सी गैस को मिलाते हैं और उस गैस का क्या काम है, देखिए बेसिकली जो गैस उसमें मिलाया जाता है उसका बस यही काम होता है कि वो लीक हो तो महक जाए, ताकि हम पकड़ लें कि गैस लीकेज हो रहा है, और उसका जलने में कोई यूज नहीं होता है। तो देख लेते हैं कौन सी गैस है। फर्स्ट, ब्यूटेन, अमोनिया, प्रोपेन एंड इथाइल मार्कप्टेन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज इथाइल मार्कप्टेन। यही गैस है जिसको आप गैस सिलेंडर के अंदर मिलाते हो, और जो गैस लीक होता है हमको स्मेल करने लगता है ना, हम बोलते हैं अच्छा गैस सिलेंडर लीक हो रहा है, वो यही गैस है इथाइल मार्कप्टेन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोल इन इंडिया, यानी सबसे ज्यादा भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला कौन सा है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन सा हो गया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट एंड लिग्नाइट। सो राइट ऑप्शन विल बी बिटुमिनस। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो कोल है वो कौन सा हो गया, बिटुमिनस हो गया। ओके, डन। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, आप बताएं। कन्वेक्शनल वर्ड, नॉन कन्वेक्शनल का मतलब क्या है, देखो कन्वेक्शनल का मतलब होता है ना पुराना तरीका। ओके, मैं बार बार ये लिख रहा हूँ पुराना। अब ये नॉन कन्वेक्शनल आ गया तो क्या हो गया, नया तरीका। यानी इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो नया तरीका है आप उसके बारे में बताएं। इसमें से कौन सा नया तरीका है जिससे हमको एनर्जी मिलता है। कोल ये पुराना तरीका है, केरोसिन ऑल्सो ओल्ड, क्रूड ऑयल ये भी पुराना है, तो नया जो तरीका है वो कौन सा हो गया, सोलर पैनल, क्योंकि ये तो रिसेंटली इसको डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी यहाँ से अगर हम क्वेश्चन है इसकी बात करें, सो कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, इसका क्यों हम ऐसा यूज करते हैं। फर्स्ट, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसके अंदर काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, इट इज डक्टाइल एंड इट इज मेलेबल। डक्टाइल का मतलब होता है इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी इसको पीट के आप पतला करके वायर के फॉर्म में कर सकते हो। और मेलेबल का मतलब होता है आप इसको पीट के बिल्कुल पतला कर सकते हैं, जैसे सिल्वर फॉइल हो गया, एल्युमिनियम फॉइल हो गया, फॉइल के फॉर्म में अगर हो जाए ना तो ये मेलेबल होता है। सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कॉपर के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं। सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज लर्न दिस प्रॉपर्टीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज अ फेरस मेटल। फेरस वर्ड का मतलब होता है जिसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी हो, आयरन की प्रॉपर्टी हो। सो फर्स्ट, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन ओर एंड कोल। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज iron ore. Done. Now question number 20. Good quality minerals are dash in quantity than lower quality minerals. यानी जो अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स हैं वो उनकी मात्रा का संबंध लो क्वांटिटी के मिनरल्स की तुलना में क्या है। तो गुड क्वांटिटी के देखें आप, इनवर्स रिलेशन होता है बेसिकली। व्हेन क्वालिटी ऑफ मिनरल इज गुड, क्वालिटी ज़्यादा होगी ना तो उसका मात्रा कम मिलेगा, और अगर क्वालिटी खराब होगी तो उसका मात्रा ज़्यादा मिलेगा। सो गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस, क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। ये इनवर्स रिलेशन है, आप इसको याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अबाउट 90% ऑफ इंडियन ओर इज यूज टू मेक
डैश, यानी इतना 90% जो हमारा आयरन ओर है उसका हम इस्तेमाल किसको बनाने के लिए करते हैं? बॉक्साइट, स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज। तो सबसे ज़्यादा आयरन ओर का इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए किया जाता है। डन। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, यानी आप आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया मैग्नीज, सेकेंड मैग्नेटाइट, थर्ड आपका हो गया माइका एंड फोर्थ इज फेरोनाइट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नीज इज यूज्ड इन द स्मेल्टिंग अप ऑफ द आयरन ओर। डन। क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नीज इज यूज्ड टू मेक डैश टफ एंड रेजिस्टेंट टू रस्टिंग, यानी मैग्नीज का हम किस चीज को टफ यानी कड़ा और रेजिस्टेंट टू रस्टिंग यानी जंग लगने से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो कॉपर, ब्रॉन्ज, बॉक्साइट एंड स्टील। सो स्टील विल बी द राइट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द अर्लीस्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन, यानी मैन ने जो सबसे पहले कौन सा मेटल का यूज किया था? ये जीएस का क्वेश्चन है। आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड कॉपर। सो ऑप्शन डी, दैट इज कॉपर विल बी द राइट आंसर। डन। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, कॉपर अलॉयड विथ डैश एंड डैश इज यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील होता है ना, जो ब्लेड वगैरह आप देखोगे इस पर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। ओके, तो इसमें हम कॉपर को किस चीज़ से मिलाते हैं? ओके, ताकि हमको क्या दे दे? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, तो इसमें आप मिलाते हो जिंक, टिन, आयरन एंड ब्रास। तो इसमें आयरन मिलाते हैं। आप क्या मिलाते हैं? आयरन। डन। प्लीज़ ये जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये एलॉय के क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में ही पूछे जा सकते हैं, आप इसको जरूर याद रखें। ओके, नंबर 26, कॉपर इज अलॉयड विथ डैश टू मेक ब्रॉन्ज, यानी कॉपर को आप किस चीज़ से मिलाते हैं ताकि उससे क्या मिल जाए? ब्रॉन्ज बने। क्या मिले? ब्रॉन्ज। देखें क्वेश्चन नंबर 26, कॉपर को आप टिन से मिलाते हैं। किससे मिलाएंगे? टिन से। तो ये आपका ये ऑप्शन डन, कंप्लीट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, सो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सारा याद कर लेना है कैसे भी करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ यूज इन मेकिंग हेडलाइट रिफ्लेक्टर, यानी जो जैसे बाइक हो गया या जीप वगैरह हो गई या बड़े बस हो गए, उसके आगे जो लाइट हेडलाइट होता है ना, उसके अंदर से रिफ्लेक्टर के काम में किसका इस्तेमाल करते हैं आप? मैग्नीज, आयरन, जिंक एंड बॉक्साइट। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट का आप इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्टर्स में। पीछे देखेंगे शीशा वगैरह के पीछे ना रेडिश कलर का उसमें एक लेप लगा होता है, वो यही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नीज, यानी आप बताएं इसमें से मैग्नीज का कौन सा इस्तेमाल है? फर्स्ट, यूज टू मेक स्टील टफ एंड रेजिस्टेंट टू रस्ट, यानी स्टील को टफ बनाने में और रस्ट फ्री बनाने में मदद करता है ये मैग्नीज। सेकेंड, इट इज यूज टू मेक ब्लैक इनेमल, यानी जो दांत भरते हैं ना जब, उस वक्त उसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन ड्राई बैटरीज, रेगुलेट ब्लड शुगर ऑल्सो, यानी ड्राई बैटरीज में यूज करते हैं और ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। ऑल ऑफ दिस, सो ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट इंफीरियर कोल, बोला सबसे जो बेकार कोल है ना वो आप बताएं कौन सा है? सो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट एंड लिग्नाइट। तो सबसे लास्ट हो गया आपका लिग्नाइट, ये सबसे वर्स्ट है। इसमें सिर्फ 30 से 40% से भी कम, यानी अभी लकड़ी से जस्ट टर्न ही हो रहा होता है कोल में, इसलिए सबसे बेकार होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑफ द 2 ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, बताएं 2 ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। फर्स्ट मुंबई हाई, सेकेंड आलिया भट्ट। देखें तो मुंबई हाई और आलिया भट्ट ये दोनों जो है ना, बेसिकली दे आर ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, यानी ये ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। ये लगभग आप देखें, ये गुजरात जो गल्फ ऑफ खाम्भत है ना, गल्फ ऑफ खाम्भत गुजरात के पास, ठीक है ना, वहाँ से ये 40 किलोमीटर अंदर है, ठीक है। और ये तो मुंबई कोस्ट से आपको पता ही है। इट इज़ 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर ऑफ शोर ऑफ मुंबई, यानी अगर ये भारत है ना तो यहाँ मुंबई है, तो उससे ये पानी के अंदर 176 किलोमीटर है। ओके, और ये गल्फ ऑफ खाम्भत की हम बात करें तो ये हो गया, देख रहे हैं आप, तो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ है, गल्फ ऑफ खाम्भत ये है गुजरात के पास, तो इससे ये 40 किलोमीटर अंदर की तरफ है। कौन सा? आलिया भट्ट। डन। तो ये दोनों ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, विच इज फॉल्स अबाउट हीराकुद डैम,
आपको बताना है कि हीराकुड जो डैम है ना उससे संबंधित कौन सा गलत है कथन, ये बताना है। फर्स्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट मेजर अर्थन डैम इन एशिया, यानी ये एक बहुत बड़ा डैम है एशिया में। ओके। सेकेंड, बिकॉज ऑफ इट्स इरिगेशन संभलपुर, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें प्लीज, किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। संभलपुर इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन होगा वाई, बिकॉज ऑफ इट्स इरिगेशन विच इज डन बाय द हीराकुड डैम। It was completed in 1953 and was formally inaugurated in 1958 and it is built across river महानदी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें इसका जो राइट आंसर है ना वो पूछ रहा है फॉल्स, सो ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ ये 1958 नहीं है, इट इज 1957। डन। सो आई होप दिस इज all about this Hirakud dam. Now question number 32, which is wrong about भाखरा डैम। आपको बताना है कि भाखरा डैम के बारे में बताओ, कौन सा भाखरा डैम के बारे में बताओ, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। ओके डन। फर्स्ट, इट इज बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलज, सही है। इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। ओके हाइएस्ट डैम है, याद रखेंगे, ये पूछता है हाइएस्ट डैम भाखरा नंगल। इट प्रोवाइड इरिगेशन टू पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, ये भी सही है। देखो ये बोथ डैम्स, प्लीज लर्न ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव रिटन हियर, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट पूछा जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। लेंथ गिवन, इट इज 274 किलोमीटर, ये गलत वर्ड है, यहाँ होगा 174 किलोमीटर। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट। डन। क्वेश्चन नंबर 17, पिसिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, फिशेस, हेन्स एंड डक्स। तो इसमें सबसे खास हो जाएगा ये फिशेस का है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फिशेस। सेरीकल्चर होता है किसका, सेरीकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी नहीं है। आपको बताना है, देखो क्वेश्चन में प्लीज यू हैव टू स्ट्रक ऑन दिस नॉट पॉइंट, बिकॉज क्वेश्चन आर अभी यू गेट कन्फ्यूज, आप गलती कर देते हो, भूल जाते हो, ये वर्ड छोड़ देते हो और एक नंबर आपका जाता है, इसलिए नॉट वर्ड आए तुरंत सावधान होना है। फर्स्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एंड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आपके यहाँ गलत ऑप्शन है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इट विल बी कोल, डीजल, वुड, ये सारा क्या हो जाएगा आपका कन्वेंशनल है। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द फर्स्ट रिफाइनरी इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। आपको बताना है कि फर्स्ट रिफाइनरी कौन सा है प्राइवेट सेक्टर में। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, वादिनर ऑयल रिफाइनरी, बीना ऑयल रिफाइनरी, पानीपत ऑयल रिफाइनरी। तो पूछ रहा है कौन सा प्राइवेट सेक्टर फर्स्ट। सो इट आंसर विल बी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, इट इज इन गुजरात। ओके आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, गोविंद सागर, यानी जो गोविंद सागर है ना वो किस पे है, आपको ये बताना है। ओके क्लियर। अब आप देखें गोविंद सागर डैम इज नंगल डैम, भाखरा डैम, हीराकुड डैम, नन ऑफ दिस। तो इसमें ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, भाखरा नंगल डैम पे है, ठीक है ना। डन। सो आई होप दिस इज अबाउट ऑल। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और आ सकता है कि ये किस रिवर पे है, किस रिवर पे है, तो आपको लिखना होगा कि सतलज पे है। किस पे है, सतलज रिवर पे है। और इससे किस किस स्टेट्स को फ़ायदा होता है, तो ये पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ से इसमें थोड़ा सा इन दोनों को ये बेनिफिट पहुँचाता है। डन। अब देख लें कुछ क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है ये। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, तो हमने इसको वन वर्ड एक लाइन में दे दिया ताकि कम जगह में कम समय में हो जाए। देखें पॉइंट नंबर 37, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड आर टू स्टेट्स विच हैव लार्ज कोल डिपॉजिट्स, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो कोल डिपॉजिट है ना इसमें झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल एंड झरिया इन झारखंड। आपसे पूछ सकता है कि आप उस कोल्ड माइन का नाम बताएं या जगह का भी नाम बताएं, तो वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह है, रानीगंज है, और झरिया में झारखंड में कौन सी जगह है, झरिया। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, डिगबोई इन आसाम एंड मुंबई हाई नियर मुंबई आर टू इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स।
ओके, डिगबोई आसाम में है, मैप में पूछता है इसको, और मुंबई हाई। प्लीज़ मैप पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर इस क्वेश्चन को याद रखें। एक अभी मैं बता दे रहा हूँ, एक नंबर लो, मैप यही लीक हो गया, एक इसमें से 200% श्योर होगा। ओके, एंथ्रासाइट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। बेस्ट कोल है ये, सबसे ज़्यादा इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है, ज़्यादा हीट देता है, कम ऐश यानी राख छोड़ता है ये। फॉसिल फ्यूल आर डिराइव्ड फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि फॉसिल फ्यूल क्या है, तो आपको ये डिफिनीशन याद रखना चाहिए। बच्चों को डिफिनीशन नहीं पता होता है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो कोई ऑर्गेनिक मैटर जो ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट हो जाता है ना फॉसिल्स में, आप उनको क्या बोलते हो, फॉसिल फ्यूल। उदाहरण के लिए कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। नाउ क्रूड ऑयल इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूड ऑयल को आप लिक्विड गोल्ड बोलते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो कतरा है यानी जो टाइनिएस्ट पार्ट होता है ना, वो वेस्ट नहीं जाता है, उसका कोई ना कोई यूज हो जाता है। उदाहरण देखो, उसका जो वेस्ट तक, हम तो मान लो गैस हो गया, एलपीजी में बना लिया, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, सारा गैस निकल गया, नीचे जो कचरा बच रहा है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं टार वगैरह का, रोड वोड बनाने में। कुछ भी उसका कतरा का टाइनिएस्ट पार्ट इज, ऐसा नहीं है कि उसका यूज नहीं है, सबका यूज होता है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, कोल इज कॉल्ड द वर्सटाइल मिनरल बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमरस यूज। यानी कोल को आप वर्सटाइल मिनरल क्यों बोलते हो? क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, कोकिंग कोल में, ये रिफाइनिंग में, हर जगह यूज़ करते हैं ना, इसलिए इसका वर्सटाइल यूज़ की वजह से इसका नाम रख दिया गया है वर्सटाइल मिनरल। नेक्स्ट, भाखरा नंगल डैम इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तीनों स्टेट्स का नाम रखेंगे आप। नाउ लास्ट, एल्युमिनियम बीइंग द लाइटेस्ट मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स। ओके, इसका जो एलॉय बनाता है ना, ड्यूरेल्यूमिनियम, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, ड्यूरेल्यूमिनियम इसका इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा। ये थोड़ा हल्का भी होता है, टफ भी होता है प्लेन्स के बनाने में। सो आई होप ये था क्वेश्चन, और यहीं से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आपने वीडियो एंजॉय किया है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूवर बिना चैनल सब्सक्राइब करके ही मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। और प्लीज़ अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो और हमें भी हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।